हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 के टर्मिनल्स एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। क्लास 8 का ये फ्रिक्शन चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं और कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मीन्स कैसे इनका चेंज होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर इस वीडियो का किसी को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप ऐड हो जाओ, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो मैंने फ्रिक्शन एक वीडियो में पढ़ा रखा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में और फोर्स एंड इट्स टाइप्स में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि फ्रिक्शन क्या है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे भी क्लियर कर रही हूँ। फ्रिक्शन क्या है, जैसे कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो क्या है कि जब हम लोग किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है। किसके द्वारा? सरफेस के द्वारा। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, रेजिस्टिंग फोर्स, जो इसके मोशन को रोकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होगा कि when an object moves on a surface then the surface applies a force in the opposite direction of applied force of that object to resist its motion, ठीक है। उसी को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स में आ जाओ। फ्रिक्शन का 3 टाइप है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो इसके नाम पे है क्या, स्टैटिक लिखा हुआ है। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कोई भी बॉक्स या कुछ भी रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, तो आपको लगेगा उस पर तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा भी हुआ है, स्टॉप भी है, अगर नहीं मूव कर रहा है, तो उस पर जो फ्रिक्शन काम करता है उसको कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो उस पे जो फ्रिक्शन काम करता है, ये जो सरफेस है तब भी इस पे क्या होता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आप क्या है, एक बॉक्स है और आप उसको मूव कर रहे हो, ठीक है। तो मूव कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट जो है आपसे मूव हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मीन्स क्या है कि आप मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और जिसको नहीं पता है कि न्यूटन क्या है, वो जाके क्या कर सकता है, फोर्स एंड इट्स टाइप्स का वीडियो देख सकता है, ताकि वहाँ पे बताया गया है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है और ये सब उसके बीच में रिलेशन बताया गया है, ठीक है। और उसका सीजीएस यूनिट भी बताया गया। तो चलो देखते हैं यहाँ से क्या कर रहे हो आप। मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ये जो है सरफेस आपको मान लो 30 न्यूटन का इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ये 30 न्यूटन का जो सरफेस है वो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे, तब तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वो मोर देन है जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे, ठीक है। तो जब तक आप इस फोर्स को ओवरकम नहीं करते, ओवरकम मीन्स आप 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाते, ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, ठीक है। नहीं मूव करेगा तो इसमें आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा आपको फोर्स ऐड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फोर्स मीन्स मान लो 22 न्यूटन ऐड कर दिए, ठीक है। तो 22 न्यूटन ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 42 न्यूटन हो गया टोटल फोर्स। तब तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया और ये ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, जब तक आप इसको स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा है उसको ओवरकम नहीं करोगे तो ये फोर्स आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स मोशन इज कॉल्ड एज
स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब चलो जिसको नोट्स चाहिए, मैं बोल रही हूँ कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, उसमें जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड करता है, ठीक है, स्लाइड करता है, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो स्लाइड कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये जो सरफेस है वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा F। ठीक है, तो आप मान लो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है विथ F फोर्स, ठीक है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है F फोर्स के साथ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग करेंगे फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन अ सरफेस देन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस टू रेजिस्ट इट्स मोशन इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये तो हो गया, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आ जाओ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स रोल ऑन अ सरफेस। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे रोल करेगा, चलो देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस पे, चलो इसको थोड़ा 3D कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है विथ F फोर्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल f का फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन ऐसे रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है, जो ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे रोल कर रहा है तो जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है कौन, सरफेस, किसके डायरेक्शन के ऑपोजिट में, फोर्स जो अप्लाई हुआ है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट में, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रिलेशन देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, तो सबसे इजी ऑब्जेक्ट को कब मूव करना होगा बताओ, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग को इजीली मूव करना होगा तो ऑफ कोर्स हम लोग को सबसे कम फोर्स कहाँ लगाना होगा, तो जब बात आए आपका लेस फोर्स अप्लाइड। ठीक है, लेस फोर्स अप्लाइड, ठीक है, जब बहुत कम फोर्स लगाना होगा तब क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम जरूरत होगा उसको फोर्स का। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि सबसे कम जरूरत होगा फोर्स का, स्लाइडिंग में उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा और स्टैटिक में आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में उससे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। चलो इसको रैप कर देते हैं थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए। ठीक है, तो देख लो एक ऑब्जेक्ट को स्टैटिक फ्रिक्शन है, चलो इसमें आपको 30 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसमें क्या है आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स 20 और 30 से तो ये 10 बहुत ही कम है। तो चलो कौन सा फोर्स हम लोग प्रीफर करेंगे, ऑलवेज रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए आपने आजकल देखा होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, व्हील लगा होता है। ठीक है, तो व्हील क्या है, रोल करता है सरफेस पे, तो व्हील क्या है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में हम लोगों को आसान बना देता है, और हम लोग उसको रोल कर सकते हैं ताकि हम लोग को फोर्स क्या है, कम लगाना पड़े। जैसे पहले के सूटकेस आते थे, पहले के कोई बॉक्स आते थे बहुत सारे, तो उसमें क्या होता था कि आपको व्हील नहीं लगा होता था, और व्हील जिसमें नहीं लगा होता है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा ना, तो क्या है कि जब हम लोग किसी सरफेस पे स्लाइड कराएंगे तब क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है उसमें, और वो कंफर्टेबल भी नहीं होता है। तो इसलिए आजकल सभी ऑब्जेक्ट्स में व्हील लगाया जाता है, ताकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें बहुत कम फोर्स लगाया जाता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें भी इसी तरीके से आप लिखोगे। अगर बोलेगा आपको कि रिलेशन दिखाओ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, तो यहाँ पे मोर फोर्स, देखो लेस फोर्स का बात किया है, तो फोर्स ये कौन अप्लाई कर रहा है, ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन का बात कर दे कि किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो आप कैसी इसी तरीके से लिखोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, देन फिर स्लाइडिंग में फ्रिक्शन होता है, और फिर क्या है हो जाएगा आपका रोलिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर रोलिंग। तो ये हो गया। अब देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसमें सबसे कम फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्योंकि उसका जो है बस उसका व्हील का एक टिप
जो है सरफेस से जुड़ा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया अगर सरफेस से जुड़ा रहेगा सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखोगे आप व्हील का जस्ट एक टिप लगा होता है सरफेस से, और वो तो बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जस्ट एक टिप लगा रहेगा तो लेसर सरफेस एरिया जो है कनेक्टेड है सरफेस से, तो क्या होगा आपका वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।